जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना अभी, तुम लोगों ने शायद अंकुर वारिकू का तो नाम सुना ही होगा। अंकुर वारिकू का नाम सुना है? एक यूट्यूबर है जो काफी बच्चों के ऊपर काफी काम करता है, यूट्यूब वीडियो कैसे चलाना है। एक तो उसका मैंने देखा था टाइम मैनेजमेंट का, तो कुछ चीजें तो मैंने वहां से पिक करी थी जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती। कुछ चीजें मैंने वहां से पिक करी थी, और फिर कुछ चीजें मैंने क्या किया, जो मेरा खुद का कोच है। अब मेरे कोच के अपने खुद और कोच है, उसका कोच है टोनी रॉबिन्स। वहां से टोनी रॉबिन्स से और पता नहीं कितने कितने लोगों से जो आया है, उसमें से मैंने वो पिक किया जो तुम्हारे काम का है। और फिर उसको तभी बोल रहा था ना किसके ऊपर मैंने 1 लाख के ऊपर पैसे खर्च किए हुए, तो वो एक्चुअली ऐसा है कि मैंने जो कोर्सेस लिए थे अलग अलग, उनमें से जो तुम्हारे लिए मैंने बनाया वो है, कई कोर्सेस से मिलाकर के ये चीज बनाई है। और ये अगर किसी को समझ में आ जाए, जनरली हम लोग क्यों वैल्यू नहीं करते, क्योंकि अभी मैं इसी चीज के 1 लाख रुपए ले लूं तो तुम बिल्कुल वैल्यू करोगे और इसको फॉलो भी करोगे, हर एक चीज करोगे। लेकिन अगर मैं फ्री में दे दूं तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है फ्री में ही तो है। कई लोग मानते नहीं है इस बात को। मैं तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इसका। डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स मुझे फ्री में मिल गया था और मुझे करनी थी, एक्चुअली क्यूरियस था मैं, इंटरेस्टेड था। फ्री में मिल गया, मैंने ले लिया, वो आज तक मेरे लैपटॉप पे पड़ा है। मैंने एक वीडियो तक नहीं देखा उसका। और वही डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने IIM में इंदौर में पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, तो मैंने पूरा कोर्स वहां पे अच्छी तरीके से। तो जहां पे आपकी कुछ चीजें स्टेक पे होती है ना, वहां आप हमेशा जान लगाते हो। जहां पे चीजें स्टेक पे नहीं होती ना, वहां पे अपन जान लगाना बंद कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली स्टेज जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, सबसे पहली स्टेज वो क्या होती है? वो होती है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या? इग्नोरेंस मतलब अंधकार, किसी चीज को ना मानना। ठीक है, आपने एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो जितने भी ट्रोलर्स और स्पैमर्स जो आते हैं ना यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन के नीचे, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं, मैक्सिमम लोग इग्नोरेंट होते हैं। वो अपनी बात के आगे कोई बात मानना ही नहीं चाहते। उनके हिसाब से वो जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। आप देखना अपने आसपास आपको दिखाई पड़ते होंगे। कई बार हम लोग अपनी फैमिली में लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस तरीके का, कह रहे मेरे पापा ऐसे थोड़ी ना हो सकते हैं, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे मैं पहली बार जब विपश्यना मेडिटेशन करने गया, 10 दिन का मेडिटेशन कैंप होता है, उसमें आपको कुछ नहीं बोलना। आप खुद सोच के देखो कैसे हो, आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, आप किसी से नजर नहीं मिला सकते, आपको नीचे सिर ऐसे करके चलना है, किसी को देखना नहीं है, क्योंकि उनका बोलना है कि अगर नजर भी मिलती है तो एक कम्युनिकेशन जनरेट हो जाता है। तो हमें आउटर कम्युनिकेशन कट करने हैं, बात करनी नहीं है, टच नहीं करना है, और 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना है और सिर्फ मेडिटेशन करनी है। तो जब मुझे वो एक्सपीरियंस मिला तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का था। मैंने अपने पापा को बोला कि आपको भी जाना चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही करो जाकर के, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये इग्नोरेंस है। हम लोग जनरली क्या, अब जैसे टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, इससे पहले क्या था? इग्नोरेंस। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे टाइम मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने वीडियो मान लो डाला होगा कि टाइम मैनेजमेंट का मास्टर क्लास होने वाला है, 400 लोगों ने मान लो देखा, 400 में से 300 बोलेंगे अरे क्लास है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बाकी जिन लोगों ने देखा भी नहीं होगा, कि केवल ऊपर देखा टाइटल, उसके बाद वो भी नहीं देखा, तो दे आर लाइक करे बकवास। लेकिन ये बकवास उनके लिए रियलिटी बन जाएगी थोड़े टाइम के बाद, जब बोलेंगे सर 1 साल का ड्रॉप हो गया, 2 साल का ड्रॉप हो गया, 3 साल का ड्रॉप हो गया। जनरली जब हम चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं, अब मान लो जैसे मुझे चोट लग गई, मैं इसको इग्नोर करूं तो क्या होगा? सीवियर हो जाएगी और बाद में घुटना खराब हो सकता है, नी रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाए। जब हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं, किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं, तो क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग उस प्रॉब्लम के साथ जीते रहते हैं, बढ़ती हुई प्रॉब्लम के साथ मर भी जाते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि जिनको ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है, ड्रिंकिंग से क्या होता है? हेल्थ खराब होती है, फिर भी वो पीना नहीं छोड़ते, भले ही मर जाए। कुछ समझदार लोग क्या करते हैं कि उनको ये दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई अब प्रॉब्लम होने लगी है, पहले तो मैंने इग्नोर किया कि मैं लोड नहीं लेता, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, लेकिन फिर उनको एक स्टेज पे जब ये इग्नोरेंस वाली स्टेज चलती है ना, तो प्रॉब्लम होगी, दैट इज फॉर श्योर। आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, दैट इज फॉर श्योर। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। तब हमारे पास कौन सी स्टेज आती है? दैट इज नॉलेज। स्टेज 2 इज नॉलेज। नॉलेज वो वाली स्टेज है जहां पे हम रेडी होते हैं कि हाँ अब हमें बदलाव लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेंज की जरूरत है, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ये 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। आप सोचो स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है, किसी भी एग्जांपल पे फिट करो इसको, स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है, अब क्या करेंगे? पहले तो इग्नोरेंट है, हमें नहीं जरूरत है, लेकिन फिर जब एक दिन जरूरत लगेगी कि इंटरव्यू के लिए जरूरत है, अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? नॉलेज। कौन सी नॉलेज? ग्रामर क्या होती है, कैसे काम करती है, वोकैबुलरी क्या होती है, कैसे काम करती है, सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना, सारे लेक्चर इकट्ठे करने, उनको देखना, ये क्या है? नॉलेज। किसी भी चीज में देखो, हेल्थ खराब हो रही है,
जैसे मुझे डायबिटीज है, शुगर लेवल हाई है, पहले मैं इग्नोर करते रहूंगा, दवा खाते रहूंगा, फिर जब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, नॉलेज गैदर, इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करूंगा। यही करोगे ना। तीसरा आता है इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज। जो आपको नॉलेज मिला है उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो ये एक सस्ता नशा है। सोच के देखो, सब कुछ समझ में आ गया है, अब क्या करोगे, दोस्त के सामने जाओगे, शेखी मारोगे कि भाई आज मैं तुझे बताता हूं कि टाइम क्या है। तूने कभी सुना साइकोलॉजी ऑफ टाइम क्या होती है? अगर तेरी जिंदगी में एक दिन एक नोट की तरह हो और ये जल जाता हो तो क्या होगा? और तेरा दोस्त भी बोलेगा अरे यार भाई क्या बात कर रहा है यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। और तुम अंदर अंदर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानता है तू क्या होती है? रुक मैं बताता हूं तुझे। सब बता दिया उसको। अब तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है उसके सामने, 4 दोस्त और आ गए वहां पे, तुम्हारी और वैल्यू बढ़ गई है, तुम एकदम अकड़ गए। ये सस्ता नशा है। अगर इस चीज को आप अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दूसरों का ज्ञान जो है वो यूट्यूब से उठाएंगे और उठा करके चिपका देंगे और बताएंगे सब मेरा है। तो नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज व्हाट? नो नॉलेज। नोइंग समथिंग बट नॉट डूइंग इज लाइक नॉट नोइंग। कि अगर आप कुछ जानते हो और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं जानते, केवल आप सस्ते नशे में जीवित हो और कुछ भी नहीं है। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एग्जीक्यूशन हो क्यों नहीं पाता? एग्जीक्यूशन इज अ शैबी जॉब। सक्सेस इज शैबी, ऐसा बोलते हैं। शैबी मतलब जो मटमैली सी होती है। क्यों? क्योंकि जब एग्जीक्यूशन करने का नंबर आता है ना, तब सबसे ज्यादा जान निकलती है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी तुम सुन रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब कल से मैं बोलूंगा कि बेटा प्लानिंग पूरी की पूरी टाइम पे मिलनी चाहिए, कि हाँ सर हमें कल से करना है, लेकिन जैसे ही करने का नंबर आता है जान तो वही निकलती है। डर के 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक होता है फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल, और फ्यूचर भी डाल सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें जो फ्यूचर में शायद होंगी या नहीं होंगी, फॉल्स है, फिलहाल हमारे लिए फॉल्स, पर हमें रियल लग रही है। लेकिन इसी का एक दूसरा फुल फॉर्म भी होता है, दैट इज फेस एवरीथिंग एंड, ए वाला एंड है, ठीक है, एंड राइस। मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, किससे? भूतों से, अंधेरे में जाने से। बचपन में बच्चों को डराते हैं ना कि वहां भूत है, अंधेरा है, ये वो, मुझे बहुत डर लगता, तो मैं नहीं जाता था। मेरे पापा ने एक दिन बंद कर दिया एक रूम में, अंधेरे कमरे में। अब मैं बैठ करके रो रहा हूँ, डर रहा हूँ, थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर अंधेरे में बैठे रहो तो दिखने लगती ना सारी चीजें वहां पे, तो सब दिखने लगा। अब वहां पे कोई भूत ही नहीं है, तो फिर मैं चुप हो गया। उसके बाद से मेरा डर खत्म हो गया। आप किसी भी चीज के लिए सोचो, अगर आप उसको फेस करना शुरू कर दोगे तो डर धीमे धीमे अपने आप खत्म हो जाए। चौथी स्टेज होती है कि ऑलवेज हैव अ कोच। कोच कौन होगा? कोच एक ऐसा इंसान होगा, वो आपका दोस्त हो सकता है। यहाँ पे नॉलेज अप्लाई करनी, दैट इज फॉर श्योर। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका पेरेंट हो सकता है, वो आपका सीनियर हो सकता है, जिसके पास पहली बात तो इस फील्ड में नॉलेज हो, दूसरी बात जो आपका भला करना चाहता हो। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। कई बार लोग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाते हैं, दोस्त अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन कुछ जेलसी होती है कि अरे इसको ये कैसे आगे जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना बहुत जरूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बहुत सही बंदा होना चाहिए वो, ठीक है, तभी आपकी नॉलेज वहां पे अप्लाई हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको सबको? स्टेज नंबर 5 इज एनालिसिस। आपके पास कोच क्यों होना चाहिए? एनालिसिस के लिए। एनालिसिस क्या चीज है? एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इज क्रिटिकल। एनालिसिस इज क्रिटिकल। एग्जीक्यूशन विदाउट एनालिसिस इज अ वाइल्ड गूस चेज। सपोज करो आप प्लानिंग पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, कल आप फिर से करोगे, फिर से सक्सेसफुल नहीं, फिर से करोगे, फिर से सक्सेसफुल नहीं, तो अब क्या होगा? अब आप छोड़ दोगे, व्यर्थ में चला गया सारा काम। कोच आपको बताता है कि कहां पे क्या देखना है, व्हाट वेंट वेल। प्लानिंग में देखो क्या चीजें सही करी हैं, क्या चीजें गलत करी हैं, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। जब आप टेस्ट देते हो, जब आप टेस्ट दोगे, आपको एक एग्जीक्यूशन की शीट मिलेगी, एनालिसिस की शीट मिलेगी, सारे क्वेश्चन नंबर पड़े होंगे, क्या सही किया, क्या गलत किया, कौन से टॉपिक का था, क्यों गलत किया। यही तो एनालिसिस है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नाउ स्टेज नंबर 6 दैट इज करेक्शन। स्टेज नंबर 6 दैट इज व्हाट? दैट इज करेक्शन। और एक चीज याद रखना, करेक्शन में हमें क्या करना है? अपने सारे एक्शंस को मेजर करना है, जो मैंने एनालिसिस में बता दिया, कोच के साथ में करना है, और फिर क्या करना है? उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। जैसे टेस्ट के पेपर के बारे में मैंने बताया, जैसे इंग्लिश के बारे में मैंने बताया, जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ करेक्शन इज अ डिसेप्शन। खुद से करेक्ट करने की कोशिश मत करना, कोई खुद को करेक्ट नहीं कर पाता। हम सब के अंदर थोड़ा बहुत ईगो रहता है, जिसकी वजह से, अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूं मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था ये, इसलिए मैं दे रहा हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में ही खत्म कर लिया करो, और आखिरी के आधे घंटे में बैठ करके देखा करो कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो मैं करता था और मुझे गलती मिलती ही नहीं थी, या एक आध मिल गई। और जब बाहर आता था और दोस्तों के साथ डिस्कस करता था या घर पहुंच जाता था, तब गलतियां मिलनी शुरू होती थी। होता है सबके साथ में। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे हिडन साइकोलॉजी है, वो है ईगो। एक, आप चाहे कितने भी सेल्फलेस रहो, आपका छोटा सा ईगो रहेगा ही रहेगा। जनरली हमें ये लगता है
कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी चीजें गलत है। हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई पड़ती, पर हमें दूसरों की आराम से दिख जाती हैं, या दूसरों को हमारी आराम से दिख जाती है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैं बोलता हूं सेल्फ करेक्शन नहीं करना चाहिए। सेल्फ करेक्शन इज अ डिसेप्शन। हमेशा कोच आपको बता सकता है, एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको बता सकता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। और तभी मैं बोलता हूं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो आपको बता नहीं पाएगा कि क्या गलती कर रहे हो। क्लियर? अब जैसे ही आप ये स्टेज क्लियर करोगे, ये मैंने बता दिया आपको, सेल्फ करेक्शन इज अ डिसेप्शन। जैसे ही आप ये स्टेज क्लियर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सक्सेस। एक छोटी सी सक्सेस, बड़ी सक्सेस नहीं, छोटी सी सक्सेस। एक दिन का प्लानर गड़बड़ हो रहा था, हमने बात करी, कोच से डिस्कस किया, अगले दिन का प्लानर पूरा फुलफिल हो गया। क्या मिली? एक छोटी सी स्पोकन इंग्लिश में गड़बड़ हो रही थी, हमने टीचर के साथ में डिस्कस किया, कोच के साथ में डिस्कस किया, उसने हमें बताया कि क्या करना चाहिए। हमें क्या मिली? एक छोटी सी सक्सेस। हमारा टेस्ट पेपर खराब हो रहा था, हमने पूरी एनालिसिस करी, हमें पता चल गया हमने क्या गलतियां करी थी। अब की बार हमने करेक्शन किया, पहली बार मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, हो सकता है इस बार मेरे 30 क्वेश्चन सही हो जाए। क्या मिला? छोटी सी सक्सेस। जो मैं अपने भाई के बारे में बता रहा था कि जा करके पहले एक एक क्वेश्चन करके आ, फिर दो दो करके आ, क्या मिल रही है? छोटी सी सक्सेस। और जब ये छोटी सी सक्सेस बार 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 मिलने लगती है तो हमें क्या मिलती है? मास्टरी। उस स्टेज में हमें क्या मिलती है? मास्टरी। तो अगर आपको किसी स्टेज में मास्टरी चाहिए, आगे जाना चाहते हो, तो आपको ये 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। उस छोटी सी सक्सेस को फॉलो करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आगे जाओ और आगे जाओ, अपने आप को पुश करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो, धीमे 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 आपको बस। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं हो रहा, चुटकियों में नहीं हो रहा, ये प्रोसेस है, लगातार करते रहना पड़ेगा, तो जाकर के आप अपने आप को बदल पाओगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ऑनलाइन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल ही करना, और व्हाट्सएप वगैरह के लिए एक दूसरा नंबर भी है, आप उसमें भी कर सकते हो, दैट इज 9930879712। आप लोगों के लिए यहाँ पे सारे कोचेस अवेलेबल है, ठीक है? आप सीधा आकर के यहाँ पे पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हम क्या करते हैं, केवल हम डिस्कशन में ही लगे रहते हैं। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? एक्शन, एक्शन। अब जैसे मैंने बताया, तुम मोटिवेट हो गए, अब तुम आकर के मुझे बताओगे सर बहुत अच्छा लगा, कल फिर आकर के सर बहुत अच्छा लगा। एक्शन ले रहे हैं। जब आप एक्शन लोगे ना और मुझे आकर के बताओगे कि सर आपने जो बताया था बहुत अच्छा लगा, मैंने ये एक्शन लिया इसके ऊपर, पर ये गड़बड़ हो रही है, तब मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, और स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे जाओगे तब मुझे अच्छा लगेगा, और आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ दिखाई पड़ रही होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। मेरे ख्याल से सभी लोगों को काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी, और सब लोगों को एक काम करना है, सबको एक्शन लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आगे कोई मास्टर क्लास होगी तो हम आप लोगों को इनवाइट कर देंगे यार।